शंभरे जुगे नमः, शंभरे जुगे नमः। मैं अपने गुरुदेव महादेव की चरणों में नमन करते मेरा नमन स्वीकार हो। इस कालखंड की महामानव प्रथम से शाह श्री हरनारायण भैया के चरणों में नमन करती मेरा नमन स्वीकार हो। शक्ति स्वरूपा दीदी माँ के चरणों में नमन करती मेरा नमन स्वीकार हो। अदृश्य सत्ता को मैं नमन करती मेरा नमन स्वीकार हो। नमन हो इस धरती स्थल का जो हम लोग अपने गुरु के चरणों में समर्पित हो। तमाम गुरु भाई गुरुबाना के चरणों में नमन करती मेरा नमन स्वीकार हो। मंच महोदय की तरफ से गुरु चर्चा का आदेश मिला है, अपने गुरु के चरणों में लेकर समर्पित हूँ। हम लोगों को सौभाग्य देती कि आज मासिक चर्चा में अपने गुरु के चरणों में अपने गप को सभी गुरु भाई गुरुबाना हम सभी को एक ही उद्देश्य है भाई बहना कि हमारा आए हैं महागुरु महादेव का स्कूल में पाठशाला में जो कहते हैं हमारा विद्यालय अपने बच्चे को भेजते हैं, उसी प्रकार है ये आध्यात्मिक विद्यालय है हमारा। जबकि हम कोई भी काम करते हैं तो अपने गुरु के याद करके ही काम करते हैं, उसी प्रकार है हमारा। इस महादेव को शरण में आए हैं तो अपने गुरु को याद करके साहब दीदी को याद करके हमारा आते हैं। और इसीलिए साहब कहे हैं कि हमारा एक दिन में 24 घंटा होता है भाई बहना, और 24 घंटा में साहब कहे हैं कि 4 घंटा अपने गुरु के याद में बिताना है। और बताते हैं हमारे भाई बहना, देखिए 24 घंटा में 12 घंटा जो 12 घंटा होता है कर्म में छोड़ देते हैं। क्यों? कि कर्म ही पूजा है। हमारा आप कहते हैं कि सब काम छोड़कर अपने गुरु की दिशा में चले। इसलिए साहब सबसे पहला बात हमारा इस बात को समझिए कि 12 घंटा हमको आपको मिलता है अपने कर्म करने के लिए, उससे कम समय मिलता है हमको आपको सोने के लिए, जो कि 8 घंटा दिया गया है कि दीदी। उसके बाद उससे कम मौका मिला है कि अपने गुरु को याद करना, यानी कि 4 घंटा याद करते हैं हमारा आप। और देखिए 4 घंटा में कितना दुख आता है, कितना सुख आता है। सुख तो दिखता है पर दुख आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। इसलिए साहब कहे हैं कि सुबह सुबह उठिए, अपने गुरु को याद कीजिए, दया की याचना कीजिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके शिष्य हूँ, मुझ इस पर दया कर दीजिए। बस इतना ही तो कहना है। हमारा आप इतना बात को सुनते नहीं है तो समझेंगे क्या बताइएगा दूसरे को। हे भाई बहना, हमारा आप चर्चा में तो आते हैं, क्यों आते हैं हमारा आप? जो कि दूर दराज से गुरु भाई गुरुबाना आते हैं, उनसे मिलाप होता है। उसके बाद में जो कहते हैं हमारा उनको समझते हैं और सुनते हैं, नहीं सुनते हैं। उसी प्रकार है। और साहब कहे हैं कि 4 घंटा चर्चा में हर दिन चलते हैं, नहीं चलते हैं। इसीलिए अपने गुरु को 4 घंटा सानिध्य में रहकर, यानी कि सुबह उठते हैं, जब मौका मिले अपने गुरु को याद करें। अच्छा बताइए, अपना घर परिवार को कितना याद करते हैं? खूब याद करते नहीं करते भाई बहना? उसी प्रकार है, जितना अपने घर परिवार को याद करते हैं उतना अपने गुरु से प्रेम कर लीजिए, याद कर लीजिए, तो मेरा आपका दुख पता ही नहीं चलेगा। दुख तो आएगा, कहा जाता है ब्रह्मा का लिखा हुआ लकीर जो खिंचा गया वो मिलेगा तो सब कुछ, लेकिन उसको काट करते हैं मेरे महादेव। गुरु किस लिए बनाते हैं? यानी कि ज्ञान नहीं है तब ना हमारा स्कूल में बच्चे को पढ़ाते हैं, पढ़ने के लिए तब ना जाते दीदी। उसी प्रकार है, हमको और आपको भी ज्ञान की दरकार है दीदी। अच्छा बताइए, ज्ञान अगर नहीं रहता, जो माता पिता को हमको और आपको जन्म दिया है उसको कदर नहीं कर रहे हैं, उस माता पिता को कदर नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आध्यात्मिक स्कूल खुला है, हमारा आप पढ़ ले, कुछ समझ ले, तो हमको और आपको तो जीवन सुधर ही सुधर जाएगा।
करते हैं तो क्या मिलता है नहीं मिलता है कहना मुश्किल है, लेकिन अपने माता पिता को पूजा कर लीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। इतना मिल जाएगा दीदी कि आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन हमारा पिता जगता माता पिता है, उसको माता पिता को दर्जा नहीं देते हैं, कहते हैं ये तो बुढ़ा बुरी है, क्या करेंगे, ये तो भगते रहती है। अच्छा बताइए, जो बचपना रहता है बच्चा को, क्या कुछ माँ बाप नहीं झेलता है? इसको हमको आपको याद कीजिए, जो भी भाई बहना जिसके बच्चे होंगे उनको पता होगा कि वो कितना हमको आपको संघर्ष लड़ना पड़ता है, नहीं लड़ना पड़ता है दीदी। और जो ही हमारा बूढ़े हो जाइएगा तब क्या कीजिएगा, जो हमसे सीखेंगे बच्चा वही काम न करेंगे। इसीलिए हमको आपको मौका मिला है, सुधर जाइए, संभर जाइए। कहा जाता है एक अंगुली अगर किसी के प्रति उठाते हैं तो 4 अंगुली आपको इशारा करता है कि आप किसी से कम नहीं है, आप भी संभल जाइए, आप भी सुधर जाइए। इसीलिए कहा जाता है एक अंगुली तो सब देखता है पर 4 अंगुली को कोई ध्यान नहीं देता है। सब कहता है कि हमको देखो अंगुली उठा रहा है, लेकिन कहने की बात है साहब के आदेश पर चलिए तब समझ में आएगा कि ये अंगुली भी क्या इशारा देता है हमको, आपको ये अंगुली आपको इशारा देता है कि तुम दूसरे को क्या दिखाते हो, तुम खुद समझ जाओ, तुम खुद सुधर जाओ। ये भाई बहना कहने की बहुत बात है, लेकिन हमको आपको कहा जाता है जो ही बात समझने लायक हो उसको समझना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है हमको और आपको हंस की तरह बनना है। हंस क्या करते हैं, सारे दूध को पी जाते हैं और पानी को छोड़ देते हैं। उसी प्रकार है हम आप आते हैं चर्चा में, सभी गुरु भाई गुरु बहना, कोई शिक्षित भी रहते हैं, कोई नहीं भी रहते हैं, लेकिन दया है किनका, महादेव का। दया किनका है, महादेव का। और आशीर्वाद किनका है, साहब दीदी का, नहीं है दीदी। इसीलिए कहा जाता है आज देखिए चर्चा की धारा, शिव शिष्य की धारा इतना तेजी से चल रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि कहां तक फेंकेगा। कहा जाता है जब नदी में बाढ़ आता है तो आदमी डर जाता है कि पता नहीं कहां तक क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसी प्रकार है शिव शिष्य की धारा इतना तेजी से बढ़ रहा है कि हमको आपको पता नहीं चल रहा। और देखिए हमको आपको यही समझना है भाई बहना, जहां तक नहीं पहुंचा है, जहां तक नहीं हो रहा है महादेव का काम, वहां तक हमको आपको पहुंचाना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है शिव कभी मरते नहीं है, शिव अजन्मा है। जो मरते हैं उनका काम नहीं होता है। इसलिए साहब चर्चा में कहे हैं कि हम नहीं तो और कोई महादेव को चर्चा करेंगे ही करेंगे, क्योंकि कहा जाता है जो मर जाता है उनका काम बंद हो जाता है। साहब जी धरती से चले गए हैं ना, लेकिन महादेव को नहीं, महादेव पे नहीं चले गए हैं। इसीलिए साहब गए हैं तो क्या गए हैं, हमको आपको बीच में है, लेकिन महादेव को गुरु किनको बनाए हैं तो महादेव कभी मरवे नहीं करेंगे तो चर्चा कैसे खत्म होगा, चर्चा होगा दीदी। इसलिए साहब गए हैं तो साहब का बहू बेटा तैयार हुए हैं चर्चा करने के लिए। और हम सब कौन है, हम सब वही महादेव, वही साहब का हम आप भी। कहा जाता है जो बेटा रहता है ना, माँ का कलेजा का टुकड़ा रहता है, उसी प्रकार हम सब साहब का कलेजा का टुकड़ा है दीदी। नहीं तो अनुभव करके देखिए कि साहब किसी में भेदभाव नहीं किए हैं, ऊंच नीच के दर्जा दिए हैं कि नहीं, वो क्या नहीं दिए हैं, और नहीं तो अपना बेटा को धोखा दिए हैं। हे भाई बहना, जितना प्यार वो अपने बेटे से करते हैं उतना परिवार शिव शिष्य परिवार से करते हैं। जितना भी शिव शिष्य परिवार है उनका एक मानिए तो कलेजा का टुकड़ा है। इसलिए हमको आपको मिला है भाई बहना, तो थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे कि मेरे साहब का संकल्प को हम लोग संकल्पित हो जाएं। इसलिए थोड़ा सा समय मिले तो अपने गुरु के बारे में गप करना मत भूलें, क्योंकि कहा जाता है गप में ही सब कुछ मिलता है। इसलिए हमको आपको मौका मिलता है भाई बहना। कहा जाता है ना जब में ना तब में, अजब में गुरु मिलेंगे तो गप में। हमको आपको प्रयास करना चाहिए कि मेरे गुरु शिव हैं, हम उनका शिष्य हैं, तो थोड़ा थोड़ा हमको आपको करना चाहिए। इसीलिए साहब के
आदेशानुसार पर हमको और आपको खड़ा उतरना चाहिए। और जहां तक नहीं पहुंचे हैं ये 3 सूत्र बताने का प्रयास करें भाई बहना। और पहला सूत्र में दया मांगे कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ या शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। और दूसरा सूत्र में जो आप करते हैं लोगों को बताने का प्रयास करें, लोगों को समझाने का प्रयास करें, यही हुआ चर्चा। और तीसरा सूत्र में नमः शिवाय के द्वारा अपने गुरु को प्रणाम करना मत भूलें। इसलिए मेरा और आपका मन झुकता है, इसलिए 3 सूत्र पर खड़ा उतरे भाई बहना। महागुरु महादेव आपका हो जाएंगे, आप महादेव के हो जाइए। आइए इसी अमृत वाणी के साथ अपने वाणी को विराम करते हुए गुरुवस्त हैं तमाम गुरु भाई गुरु बाला के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो।